गुना दिल्ली के विपश्यना आचार्य डॉक्टर सुभाष सेठी ने राजविलास होटल के संचालक राजकुमार रघुवंशी से संवाद किया। इस दौरान स्कूली बच्चों का विपश्यना के प्रथम चरण में आनापान सती ध्यान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। विपश्यना ध्यान केंद्र में जिले के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साधक शिविर के दौरान साधकों को दर्शन निःशुल्क रहता है, रहना भी निःशुल्क रहता है। बता दें कि पूर्व से विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जो आत्मनिरीक्षण और मानसिक शुद्धता के माध्यम से सच्ची शांति प्राप्त करने में सहायक है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि जीवन में संतुलन और सुख लाने में भी मदद करती है। किसी भी जाति और धर्म का कोई भी व्यक्ति विपश्यना का अभ्यास कर सकता है। और उन्होंने अपने मन को ये दुख मुक्ति का साधन है। आज की दुनिया में और जब से मनुष्य बने हैं किसी न किसी बात को लेके मन में दुख रहता है, परेशानी रहती है। तो हम समझते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहर है, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने मुझे तंग कर रखा है, ये सारी चीज। तो ये ऊपर से लगता है कि ये बाहर की परिस्थितियां मेरे दुख का कारण है, लेकिन हमारा सच्चा कारण हमारे अंदर है। दुख हम पैदा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर हम ये साधना सीख लें तो अपने मन को शांत रख के उस परिस्थिति को जैसे डील करना हो कर सकते हैं। तो ये 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने खोजी और इसको हमारे वर्तमान आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी 1969 में बर्मा से लेके आए। पहले उन्होंने ये विद्या खुद सीखी। जब उनको व्यक्तिगत रूप से इतना लाभ हुआ तो उनके मन में आया कि ये लाभ सबको मिलना चाहिए। तो आज ये विपश्यना के जो साधना है केंद्रों में पूरी दुनिया में इसके केंद्र हैं और 10 दिन के आवासीय शिविर रेजिडेंशियल कोर्सेज और फ्री सिखाए जाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है। किसी भी संप्रदाय का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति, एक स्किल है जो आदमी को कुदरत ने पावर दी है कि वो अपने माइंड के बारे में जान सकता है और माइंड के स्वभाव को, उसकी नेचर को जान के जो जो चीज उसके लिए डिजायरेबल बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है, तो बिहेवियर के लेवल पे हम ऐसे काम करें जिससे मेरे को नुकसान नहीं हो, दूसरे को नुकसान नहीं हो। और ऐसा करने के लिए अपने मन पे वश करना, मन को कंट्रोल में करना जरूरी है। तो वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है कि मेरा बिहेवियर अच्छा हो ताकि मैं गुड पर्सन बनूं, मैं अपने मन पे कंट्रोल करूं ताकि मैं हैप्पी पर्सन बनूं। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। मेरे मन में जो पहले से कितनी चीजें हमने इकट्ठी कर रखी हैं, जो विकार हैं, जो गलत चीजें हैं, उसको मैं कैसे साफ करूं, तो उसको प्रज्ञा का काम बोलते हैं। वो भी विपश्यना में रह के हम 10 दिन में अपने इकट्ठा हुआ जो कचरा है, कूड़ा है, वो भी हम निकाल के और आगे के लिए कचरा हम इकट्ठा ना करें, ऐसी विद्या हम एक लेके सीख के जाते हैं। कोई भी आदमी इसको सीख सकता है। 10 दिन का समय देना होता है, ऑनलाइन बुकिंग है और फ्री। मेरा आपसे प्रश्न, साधक यहाँ पर आता है तो किस तरीके से वस्त्र पहनेगा या कुछ? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि 10 दिन जो यहाँ रह के विद्या सीखनी है तो एक कंफर्टेबल ड्रेस, और हमारा देश बड़ा शालीन देश है तो इसमें दूसरों के उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी मेल आदमी आए वो पूरा उसकी टांगें ढकी हुई हों, जो फीमेल आए उसका भी अंग सारे ढके हुए, साफ सुथरे सूती कपड़े, जो कंफर्टेबल मौसम के हिसाब से वो कपड़े पहन के बैठना है उसने, और कुछ करना नहीं है। और सर्दी के मौसम में वो शॉल कंबल ओढ़ के, यहाँ पे भी व्यवस्था है, अपने घर से भी वो लेके आ सकता है और कंफर्टेबल ड्रेस में रहना है। खाना पीना यहाँ मिलता है, सोने की व्यवस्था, कपड़े यहाँ मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे एक शिष्य जुड़े हैं, राजकुमार रघुवंशी जी। आपकी प्रेरणा कैसे हुई और आपने किस तरीके से? सन 2004 में हम पहली बार विपश्यना करने गए थे। 2003 से हम एक्चुअली मेरे को विपश्यना के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने अपने रघुवंशी जी से पूछा 10-15 दिन के लिए तेज है, घूमने चलो यहाँ बैठे अमेरिका की आ जाता है, क्योंकि मेरे को जरा मानसिक टेंशन होने लगा। तो वो कहने लगे घूमने के बजाय बोले अपन विपश्यना कर लेते, मैंने कुछ भी करो यहाँ से अपन चले। ऐसे में लगे 2004 में जुड़ा हुआ कंट्रोल करेगा, सोचना भी नहीं, उसको दिशा देनी है। पहली बार विपश्यना भगेगा। पहली बार मैंने 2004 में जयपुर में की। हम भगाए आपको वहां गए
कैसा लगा आपको आज यहाँ पर? तो ये काम कर, तो ये काम कर। अगर हमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे आसपास के लोग हैं, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, लोग वो जो है तो इसका फायदा मिलेगा। जैसे हमको लाभ हुआ है, हमको भी लाभ हुआ है, ऐसा लगेगा तो सही सब कोई करते हैं। लेकिन हमारी मर्जी आज शिविर में आए, हम पाठक जी से बात करेंगे। यहाँ पर उस समय प्राथमिक क्या घंटे की है, कैसा लगा आपको? आज आपने क्या किया? हम दिल्ली के बाद बहुत अच्छा लगा है, और मैं यही बोल रहा था आज पहले आता मैं तो शायद मेरी अटेंड करने बहुत वाले हमारा भी का जो मैंने मेडिटेशन किया किया तो अंदर से बहुत शांति आई है। नहीं सबसे बड़ी बात यह है, जिज्ञासा हमेशा भगवान बुद्ध को लेकर रही और हमेशा मैं इनके ऊपर भगवान सुनता रहा, पढ़ता रहा, क्या किताब उन्होंने क्या चीज लाई थी जो उनको जो अपना बौद्धिक प्राप्त हुआ है, आत्मिक शरीर प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ कि आप अपने व्यवहार किस तरह बदल सकते हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति जो पत्रकारिता में है और लगातार तनाव में रहता है, तो बहुत ही शानदार चीज है। इनका उद्देश्य क्या है वो आपने नहीं अब हम बात करते हैं पालीवाल जी हैं, एक बरस से आए, सबसे अपने साथ जुड़े हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ आप रजू करेंगे। प्रथम बार किसी मेरे कृषि मित्र ने मुझसे कहा कि आप एक बार के पास में एक बार नहीं, मैं तो 2003 से तो मैंने सिक्कम गया, उन्होंने बोला आ जाइए यहाँ पे हो जाएगा। राजकोट गया, तो उसके बाद जैसे मैंने 10 डेज का सबसे अच्छा ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे मार्गदर्शन मिले जो उनके थोड़ा से पोस्ट में मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। और युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेसफुल 12 किलोमीटर भागम भाग वाली जो हमारी लाइफ हो गई है, जिसमें हम अपने मन की शांति के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो मैं आपसे सभी से युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने जीवन में 10 दिन का समय निकालिए और ये कोर्स करके देखिए। 10 दिन का ये कोर्स आपके लिए इतना पावरफुल साबित होगा कि आपकी जीवन बदल देगा। इस कोर्स में आगे भी स्टेजें हैं, लेकिन आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में हम ज्यादा समय तो नहीं निकाल पाते, लेकिन कम से कम 10 दिन का समय आप जरूर निकालिए। और सभी के मैं ये आशा अपेक्षा करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जा रही है, कि विपश्यना एक ऐसी अद्भुत विद्या है जो भगवान बुद्ध द्वारा 25 वर्ष पूर्व खोजी गई है। कई विसंगतियों के कारण ये विद्या कुछ समय के लिए लुप्त हो गई थी, लेकिन हमारे परम पूज्य आदरणीय सत्यनारायण जी गोयनका जी जो विपश्यना के महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बर्मा से इस विद्या को दोबारा लाकर भारत में पुनर्जीवित किया। ये विद्या आज हमारे भारत और अपितु विश्व के कई देशों में अपना डंका बजा रही है। तो मैं युवा वर्ग से और जो मेरी इस आवाज को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा है, आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार 10 दिन का कोर्स अवश्य कीजिए, ये आपका जीवन बदल देगी। ये मैं अपने व्यक्तिगत